हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एस्टेट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम एस्टेट का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो उससे ज़्यादा भी कई बार आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम इसको ब्रीफली फटाफट से देख लेते हैं कि क्या होता है, कौन सी इक्वेशन होती है, क्या पॉलिनोमियल होती है, कैसे रूट्स निकालते हैं, ठीक है, रूट्स का एंड कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है। उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन एस्टेट में जो 2021 में आया है, 2 क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो वो मैं दोनों ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहले हमें पता है पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एक एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। ये हमने एक रियल पॉलिनोमियल ली है। रियल पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये सभी क्या है, रियल फील्ड से आते हैं, ठीक है। ये सभी रियल कॉफिशिएंट हैं, तो ये रियल पॉलिनोमियल बन जाती हैं। जब ये सभी कॉफिशिएंट्स ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये सभी जब कॉम्प्लेक्स फील्ड से आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट होंगे, तो हम पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कैसी है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी जो ये हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। तो जो x हमने लिया है, सपोज इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, जब हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होता है, तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वो उसकी क्या बन जाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाती है। तो इफ ए एन नॉट इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। इसी टाइप से अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होगी तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इफ एफ ए इक्वल टू 0 देन ए इज रूट ऑफ एफ एक्स। अब ठीक है, इक्वेशन में हमें पता है कि कोई एक्स को जो भी एक्स को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स होते हैं वो क्या बन जाता है, उसका रूट बन जाता है। इफ एफ ए इक्वल टू 0 इट मीन्स ए क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। उसके बाद हम एक इस पे बेस्ड थ्योरम है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सिंपल सी थ्योरम है जो क्या कहती है, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन क्या होगा, रिमाइंडर इज एफ ए, एंड इफ रिमाइंडर 0 देन एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ। देखो यहाँ से देखो कि इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो जो रिमाइंडर होता है वो एफ ए बचता है, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, अगर इसको हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो एफ ए होगा। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है, ठीक है। अगर x माइनस ए से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 0 आता है, इफ f देन क्या हो जाता है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ रिमाइंडर 0। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर एफ एक्स को डिवाइड किया x माइनस ए से, ठीक है, तो रिमाइंडर एफ ए बचेगा। अगर ये एफ ए 0 आ जाए तो सिंपल सी बात है कि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। एफ ए 0 का मतलब क्या है, ए उसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये है हमारी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि टॉपिक ही है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, ये n इज इक्वल टू जो होगा ना 2 हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ए बी सी सभी रियल है, रियल कॉफिशिएंट्स है, एंड ए इज नॉन ज़ीरो। ए 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी है, तो ए पे कंडीशन रहेगी कि ए नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। तो हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट पे जो कंडीशंस होती हैं
जो डिस्क्रिमिनेंट पे की नेचर होगी उसी हिसाब से रूट्स की नेचर बनेगी, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो -b/2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 होंगे, तो इक्वल आएंगे एंड रियल आएंगे, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या होगा, आयोटा फॉर्म में आ जाएंगे रूट्स। और हमें पता है कि किसी इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं उसके पास अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ना, तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे, ठीक है। यानी इस इक्वेशन के पास अगर a प्लस आयोटा b रूट है तो a माइनस आयोटा b भी होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे और ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स रियल फील्ड से हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिलेशन पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स में एंड जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एन डिग्री की पॉलिनोमियल ले लिया, a0xn प्लस a1xn-1 एंड सो ऑन प्लस an, ठीक है। एन डिग्री की पॉलिनोमियल ली है तो a0 नॉन ज़ीरो होगा। एन डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके पास n रूट्स होंगे। सपोज α1 α2 αn क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल fx है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, तो α1 α2 αn रूट्स ले लिए हमने। तो अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, इफ टेकन वन एट ए टाइम, α1 प्लस α2 प्लस αn इज इक्वल टू माइनस a1/a0, एंड 2 एट ए टाइम लेंगे तो α1 α2 प्लस α2 α3 एंड सो ऑन αn-1 इंटू αn इज इक्वल टू a2/a0, एंड टेकिंग ऑल एट ए टाइम दिस इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू an/a0, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस याद रखने के लिए हम ऐसे याद भी रख सकते हैं, और इसमें याद रखने का कुछ है भी नहीं, समझ ही लिया हमने, ठीक है। तो इस 2 एट ए टाइम है तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 एट ए टाइम है तो -1 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगी, एंड ऑल एट ए टाइम है तो -1 रेज़ टू द पावर n होगी, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉन ज़ीरो है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ले ली, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा -b/a, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, माइनस इसमें प्लस, उसके बाद 1 एट ए टाइम में माइनस, 2 एट ए टाइम में प्लस, 3 एट ए टाइम में माइनस। तो 2 एट ए टाइम लिया तो α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α1 इज इक्वल टू c/a, α1 इंटू α2 इंटू α3 इज इक्वल टू -t/a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक है, मेनली यहीं से क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पे, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट 2021 में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के हमें रूट्स दिए हुए हैं दो अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी जो x का कोफिशिएंट p है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसकी हेल्प से, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमें क्या पता है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1। तो इसी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, a1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया c/a 1/1 क्योंकि a हमारा 1 है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या दिया है, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या आएगा, दिस इक्वल टू -b/a माइनस p/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, इसकी जरूरत भी नहीं है बट निकाल लेते हैं q/a,
ठीक है। दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू 1, बट हमें तो P निकालना है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यही आ जाएगा ना, फर्स्ट स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है 1 से, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा बीटा 1 डिवाइड बाय अल्फा बीटा 1 माइनस 1, एंड ये किसके इक्वल चल रहा था, माइनस पी के, तो दिस इम्प्लाई पी इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। If you like the video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks.